अब संजय रॉय का केस लड़ने को कोई वकील तैयार नहीं है, लेकिन एक वकील सामने आई है जो संजय रॉय का केस लड़ेंगी। वकीलों ने प्रदर्शन किया, कहा हम नहीं लड़ेंगे इसका केस, इसने ऐसी हरकत की है, कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। डॉक्टर से रेप को लेकर वकीलों में आक्रोश है, कोई वकील आरोपी संजय का केस लड़ने को तैयार नहीं। तब सियालदा कोर्ट ने कविता सरकार को केस दिया है। जब कोई वकील नहीं मिलता तो कोर्ट खुद सरकारी वकील देते हैं। 52 साल की कविता 25 साल से वकालत कर रही हैं। हुगली से पढ़ी कविता बंगाल में कई केस लड़ चुकी हैं, लेकिन संजय के केस को सबसे मुश्किल चुनौती मानती हैं जो संजय रॉय का केस लड़ेंगी। कविता खुद पीड़ित डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हैं, लेकिन कहती हैं कि न्याय कोर्ट की सुनवाई के बाद हो। देश में हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, फिर वो चाहे किसी भी मामले का आरोपी क्यों ना हो। कविता का कहना है, मेरा काम उन आरोपियों का पक्ष रखना है जिनको क्रिमिनल केस में वकील नहीं मिलते। मैं फांसी या सजाए मौत का समर्थन नहीं करती हूं। मेरी नजर में आजीवन कारावास सबसे बड़ा दंड है। कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है, इसलिए पहली कोशिश संजय को जमानत दिलाने की होगी। हालांकि रेपिस्ट का केस लड़ने को लेकर उन्हें चिंता भी है। उन्होंने अपने माता पिता तक को इसके बारे में नहीं बताया है और अपील की है कि उनकी फोटो, तस्वीर, वीडियो न दिखाया जाए, उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। डॉक्टर के मां बाप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अकेले संजय रॉय नहीं, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, कई लोग मिले हुए हैं। संजय राय कौन है? कभी इसका नाम आपने पहले कभी सुना? सुना, कभी उसको देखा भी नहीं, लेकिन हमको तो लगता है वो कोई क्रिमिनल है, हमको यही नहीं लगता है। लेकिन पुलिस की वर्दी पे रहता था हमेशा, ऐसा बता रहे हैं। तब बात है, पुलिस का बात है, प्रशासन का बात है, वो लोग देखेंगे क्या हो। आपको लगता है देखना ही पड़ेगा, इतना आदमी इसका पीछे है, उसको ये सब देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि संजय राय अकेला ही है या कुछ और लोग भी हैं? ये तो क्या बोला, और ये तो नहीं हो सकता ना, ये काम जो किया है, ये जो कहा एक आदमी तो नहीं हो सकता। आपने सुन लिया उनके पिता क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन पिता कह रहे हैं कि कई लोग शामिल थे, अकेले संजय रॉय नहीं। इसलिए संदीप घोष से आज 8वीं बार पूछताछ की है सीबीआई ने। 80 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है संदीप घोष से। आज भी संदीप घोष सीबीआई ऑफिस पहुंचे, सीजीओ में जहां सीबीआई ऑफिस है वहां उनसे पूछताछ हुई है। लेकिन संदीप घोष और संजय रॉय दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है। दोनों बहुत सी बातें छिपा रहे हैं, दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इस तरह से देख रहे हैं अगल बगल। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो संजय से क्या सवाल किए जाएंगे। संजय से पूछा जाएगा, क्या पीड़िता डॉक्टर को यह पहले से जानता था? इसे कैसे पता कि डॉक्टर सेमिनार हॉल में है? क्या सेमिनार हॉल में उस वक्त कोई और भी मौजूद था इसके साथ? डॉक्टर से रेप के वक्त तुम्हारे साथ और कौन कौन था? संजय से यह सवाल पूछा जाएगा। यही बात पीड़िता के पिता कह रहे हैं। डॉक्टर की हत्या क्यों की? सेमिनार हॉल से निकलने के बाद तुमने क्या किया? प्रिंसिपल संदीप घोष से कैसे जान पहचान थी? क्या कॉलेज में अंग बेचने का रैकेट चलता है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं मानव अंग तस्करी के। एएसआई, इसका दोस्त एएसआई अनूप दत्ता ने इस मामले में क्या मदद की तुम्हारी? वारदात से पहले आखिर तुम कहां गए थे? परिवार से कैसे संबंध थे? और 4 शादियां क्यों टूटी? ये सारे सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय से होंगे। अब संदीप घोष की बारी है, क्योंकि इनके पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। संजय रॉय से सवाल होगा कि संदीप घोष से सवाल होगा कि संजय रॉय से कभी मिले या फोन पर बात की है? डॉक्टर से हैवानियत की बात पता चलते ही तुमने क्या किया? सेमिनार हॉल को वारदात के बाद सील क्यों नहीं कराया गया? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत को मंजूरी आखिर क्यों दे दी? पीड़ित परिवार को क्यों कहा कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है? इतनी बड़ी वारदात पर तुरंत एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्या कॉलेज से इस्तीफा देकर केस से बचने की चाल थी? क्योंकि संदीप घोष ने, बड़ा दिलचस्प है, यहां रेप और मर्डर हुआ और संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। कॉलेज में सेक्स और अंग बेचने का रैकेट चलता था क्या? क्या हत्या और रेप के मामले को छिपाने का दबाव था संदीप घोष पर? ये सारे सवाल संदीप घोष से पूछे जाएंगे। अब देखिए, परिवार खुद इस बात को कह रहा है। डॉक्टर के मां बाप से रिपब्लिक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मां बाप कह रहे हैं कि इस मर्डर को, इस रेप और मर्डर को, कोशिश ये थी कि खुदकुशी बताया जाए, खुदकुशी साबित कर दी जाए। उनको जब पहली बार फोन किया गया तो पिता से भी कहा गया आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सुनिए। अच्छा, आपको पहले बोला गया कि तबीयत खराब है, पहली कॉल पे आ जाइए, फिर बोला गया सुसाइड किया है, 3 घंटे इंतजार कराया गया। तो आप जब पूछ रहे थे इन 3 घंटे में कि हुआ क्या है, तो कोई कुछ नहीं जवाब दे रहा था? कोई कुछ नहीं जवाब, कोई किसी से बात करने का जरूरत नहीं समझे हमसे, डिपार्टमेंट का कोई भी।
चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का कोई भी लड़का लड़की जूनियर डॉक्टर और जो डिपार्टमेंट का आदमी है कोई ने हमसे बात नहीं की। एक लड़की ने कॉल किया, उसके बाद हम फिर कॉल किया।